काका उर्फ राजेश खन्ना, जाने माने मशहूर फिल्म सितारे राजेश खन्ना की तबीयत फिर बिगड़ी। आज शाम को उनको मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो अपने बेचैनी की शिकायत कर रहे थे। उनका ब्लड प्रेशर अचानक गिरा, जिसके बाद उनको मुंबई की लीलावती अस्पताल में उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना ने भर्ती कराया है। राजेश खन्ना बीते दिनों में कई बार उनकी तबीयत खराब हुई। आपको याद होगा, अभी हाल ही में वो 23 जून को उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद वो 15 दिन अस्पताल में रहे। 8 जुलाई को ही वो वापस अपने घर पहुंचे थे, लेकिन आज 14 जुलाई की शाम को उनको फिर से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनके साथ उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना थी, जो उनको लेकर सीधे अस्पताल पहुंची। पिछले 2 सालों से राजेश खन्ना अपने पेट के इन्फेक्शन की वजह से काफी परेशान हैं, काफी कमजोर हो चुके हैं और यही परेशानी उनको बार बार अस्पतालों के चक्कर काटने पर मजबूर कर रही है। काका के नाम से मशहूर है राजेश खन्ना, लेकिन अपनी तबीयत की वजह से आजकल ज्यादा खबरों में है। 70 के दशक का एक बहुत बड़ा स्टार, सुपरस्टार का तमगा अगर पहली बार किसी को मिला हिंदी फिल्मों में तो वो थे राजेश खन्ना। आनंद, आराधना, बावर्ची जैसी न जाने कितनी सुपरहिट और कामयाब फिल्में राजेश खन्ना के नाम पर है। अपनी एक्टिंग के लिए, अपनी स्टाइल के लिए राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में एक अलग मुकाम बनाया। मेरे सहयोगी सिद्धार्थ हुसैन मेरे साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, कैसी तबीयत है? कुछ पता लग पाया अस्पताल में? डॉक्टरों से कुछ बात हुई? फिलहाल तबीयत सुमित नासाज है और कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ उनको एडमिट हुए। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उनका इलाज जो है वो शुरू हो चुका है और फिलहाल डॉक्टर्स ने कुछ भी नहीं कहा। तो किसी तरह के हेल्थ बुलेटिन की हम उम्मीद करें? सुमित, उम्मीद ये की जा रही है तकरीबन 9 या 10 बजे तक जो है कुछ पता चलेगा और सब कुछ मालूम पड़ेगा। अभी तक फिलहाल उनके रिश्तेदार या किसी ने भी, सबने खामोशी जो है वो साध रखी है। सबने खामोशी साध रखी है, कोई बताने को तैयार नहीं है। ट्विंकल खन्ना उनकी बेटी उनके साथ थी। उनके सहयोगी जो भूपेश हैं, जो हमेशा राजेश खन्ना के साथ रहते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके सहयोगी हैं, वो दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। सिद्धार्थ, भूपेश साहब से बात हो पाई आपकी? जी फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन उनकी तबीयत नासाज जो हुई उसकी खबर हमें भूपेश ने ही दी और उन्होंने ही बताया कि उनको बेचैनी हुई कुछ वक्त पहले राजेश खन्ना साहब को, और उसके बाद ये परिवार ने तय किया कि उनको फौरन जो है वो अस्पताल में दाखिल करा देना चाहिए। बिल्कुल, फौरन अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। सुबह से ही परेशानी बता रहे थे, अपनी बेचैनी हो रही थी उनको। लो बीपी की शिकायत थी राजेश खन्ना को, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। पिछले कुछ दिनों में राजेश खन्ना की तबीयत बार बार बिगड़ी है। हाल ही में राजेश खन्ना ने एक एड कमर्शियल किया था पंखे का, बहुत दिनों के बाद जब वो स्क्रीन पर नजर आए थे। वरना एक जमाना ऐसा था कि राजेश खन्ना जिस फिल्म को करने के लिए हाँ कर देते थे, वो हाथों हाथ बिक जाती थी, सुपरहिट मान ली जाती थी। सिद्धार्थ, अगर उनके फिल्मी करियर के बारे में बात किया जाए, राजेश खन्ना के बारे में, तो कौन सी खास कामयाबियां रही उनके करियर में? सुमित, कामयाबियां तो बहुत सारी नहीं है, चाहे वो आराधना हो, कटी पतंग हो, तमाम फिल्में हैं। लेकिन एक चीज जो मैं दिलचस्प वाकया बताना चाहूंगा कि महालक्ष्मी इलाके में एक बिल्डिंग होती है जिसका नाम है फेमस स्टूडियोज। एक दौर था जब उस बिल्डिंग में ज्यादातर निर्माता बैठा करते थे और वो इंतजार होता था कि राजेश खन्ना की गाड़ी जो है वो कब आएगी, और सारे निर्माता जो थे वो सड़क पर आ जाते थे कि उनके इम्पाला का वेट करते थे और हर आदमी को कहीं ना कहीं वो प्रार्थना और दुआ यही करता था कि पहले हमारे दफ्तर में आए। तो उस सितारे का क्या क्रेज था, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। बल्कि एक बार राजेश खन्ना जब अस्पताल में एडमिट हुए तो उनके बगल वाले जितने रूम थे वहां पे, और निर्माताओं ने वो रूम इसलिए बुक कर लिए कि जब जरा सी भी तबीयत ठीक होगी तो हम जल्दी जल्दी उनको साइन कर सकें। तो ये थी राजेश खन्ना की दीवानगी। राजेश खन्ना के पीछे बताया जाता है उस जमाने की लड़कियां भी पागल रहा करती थी। उनसे मिलने के लिए, उनके ऑटोग्राफ के लिए राजेश खन्ना को अक्सर लड़कियों का हुजूम घेर लिया करता था। बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे नौजवानों में, नवयुवतियों में राजेश खन्ना।
राजेश खन्ना को बेचैनी की शिकायत हुई, लो बीपी की शिकायत हुई, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजेश खन्ना को बहुत सारे अवार्ड मिले। आनंद फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। सच्चा झूठा के लिए उनको फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। 1948 में जन्मे थे राजेश खन्ना और अगर बात की जाए तो आखिरी खत से उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। राजेश खन्ना ने राजनीति में भी कदम रखा। वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद भी बने थे।